और बढ़ेंगे अगली बड़ी जानकारी की ओर। रायपुर से बड़ी खबर, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गायत्री नगर में रथ यात्रा से पहले भव्य पूजा पाठ। गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा, राज्यपाल और सीएम विष्णुदेव साय रथ यात्रा में शामिल। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से ये रथ यात्रा और राज्यपाल और सीएम विष्णुदेव साय रथ यात्रा में शामिल हैं। रायपुर से बड़ी खबर, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गायत्री नगर से रथ यात्रा से पहले भव्य पूजा पाठ की जा रही है। गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से ये यात्रा की शुरुआत होगी और राज्यपाल और सीएम विष्णुदेव साय रथ में शामिल बताए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गायत्री नगर में रथ यात्रा से पहले पूजा पाठ का दौर देखने को मिल रहा है। गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत, सीएम और राज्यपाल दोनों रथ में शामिल। इस रथ यात्रा में सीएम और राज्यपाल दोनों ही शामिल। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, रथ यात्रा को लेकर तस्वीरें जो आई है उत्साह से भरी दिखाई दे रही है, फिलहाल किस तरह की वहां पर हलचल? हाँ बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी उत्साहपूर्ण हैं, भक्तिपूर्ण भी हैं। तस्वीरें हम फिर एक बार दिखा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये गायत्री नगर का जगन्नाथ मंदिर है। मंदिर की भव्यता देखिए, जब इसका निर्माण हुआ उसके बाद से ही पुरी की तर्ज पर यहाँ पे हर साल जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। भक्तों की संख्या देखिए कि भक्त कितनी बड़ी संख्या में और कितनी लंबी कतार लगी हुई है। और यहाँ से महिलाओं की, पुरुषों की ये एक अलग अलग कतार लगाई गई है, बनाई गई है। और इसमें जो है नीचे जो मंदिर का प्रांगण है, उस प्रांगण के आखिरी तक जो है ये लंबी कतार लगी हुई है। कुछ भक्त भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मैं लोधीपारा। लोधीपारा से जी। हर साल आते हैं यहाँ पे? जी। तो कितनी भव्यता रहती है? भगवान से क्या कामना है कर रहे हैं आज? भगवान से यही कामना है कि हमारे द्वारा किसी का दिल न दुखे और हमारा काम सही से होते रहे। बिल्कुल, इनका कामना है कि इसका द्वारा किसी का दिल न दुखे। क्या नाम है आपका? दीप्ति सूर्यवंशी। कहाँ रहते हैं? जोरा। अच्छा, अभी दर्शन करने के लिए लाइन में लगे, कितनी देर हो गई? अभी 1 घंटे हो गए। हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ। तो यहाँ का जो आयोजन है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं कि पुरी की तर्ज पर भी यहाँ पे आयोजन होता है, ऐसे ही लगता है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है जी। और भी कुछ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। तो यहाँ पे कब से आ रहे हैं इस आयोजन अभी तो में? 1 साल से हो गया। अब 2 साल से हम यहीं रह रहे हैं शंकर नगर के पास। तो हम तो डेली आते हैं जगन्नाथ मंदिर। तो कैसा उत्साह देखने को मिलता है यहाँ? तो बहुत अच्छा लगता है। आप पुरी भी गए हैं कि? पूरी भी गए वहाँ, और उसका छोटा स्वरूप है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है हमको, हम तो डेली आते हैं। अच्छा, छोटा स्वरूप है। हाँ, बिल्कुल। ये राजधानी रायपुर का ये छोटा स्वरूप है, भक्तों का मानना है। और यहाँ पे पुजारी भी, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से आयोजन होता है। ये जो रथ यात्रा यहाँ पे कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या मान्यताएं हैं? ये समय तो छत्तीसगढ़ का जैसे ही नवनिर्माण हुआ उसी समय से 24 साल हो गए इनको जी मंदिर को बनाए। उसके साथ में जैसे ही मंदिर का निर्माण हुआ वैसे लोगों का एक जगन्नाथ महाप्रभु के प्रति उनका एक आस्था, और आप देख रहे हैं कितनी उमंग भीड़ यहाँ, जैसे उड़ीसा में रथ यात्रा होता है उसी टाइप से यहाँ रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। और बहुत सौभाग्य का विषय है ये जगन्नाथ प्रभु का जो रथ यात्रा होता है हमारे प्रकृति के साथ में। जैसे ही हरा भरा हमारा प्रकृति होता है, बरसात आती है, उसके ही सानिध्य में उनके जो पर्यावरण को हरा भरा करने के साथ में ही भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जी का ये रथ यात्रा और ये मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि सभी मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं भक्त लोग, लेकिन भगवान जगन्नाथ जो हैं वो साल में एक बार दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। जी जी जी, ये तो भगवान की असीम कृपा है। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि स्वयं भगवान इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि भक्त जो है भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए भगवान स्वयं चल के आके उनको दर्शन देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। जी, भगवान अपने भक्तों को निराश नहीं करते और उनको
अपने दर्शन देने के लिए मंदिर से निकलते हैं। इस तरीके की किंवदंतियाँ हैं और यहाँ की तस्वीरें देखें कि अभी एक रस्म की अदायगी होगी जब भगवान जगन्नाथ और जब निकलेंगे यहाँ से, तो उस समय पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ये यहाँ पे जो बीच में जो पाथ बनाया है, पथ यहाँ पे सोने की झाड़ू से छेरा पहरा की एक रस्म होती है कि सोने की झाड़ू से यहाँ से झाड़ते हुए जो गेट है सामने, तस्वीरों में मैं प्रवीण से कहूँगा दिखाएं कि गेट तक जो है ना मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों यहाँ से इस सीढ़ियों से होते हुए झाड़ू लगाते हुए आगे निकलेंगे और पीछे पीछे जो है भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा ये और भगवान श्री कृष्ण ये भी साथ में रहेंगे। और फिर उसके बाद जब बाहर का जो दृश्य देखें वहाँ पे 3 रथ हैं, उन 3 रथ में सवार होकर शहर के भ्रमण के लिए निकलेंगे। तो ये तस्वीरें देखें कि कितनी भव्य है, कितनी लोग खुश हैं, कितनी श्रद्धा के साथ हैं। आप देखें कि लोग अपने हाथ भी हिला रहे हैं कैमरे को देखने के बाद, उतनी लाइन में लगे हुए हैं लोग और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पे मौजूद होंगे और जो रस्म है छेरा पहरा की उसका निर्वहन करते हुए वो नजर आएंगे। बिल्कुल जुल्फिकार, जब भी हम जगन्नाथ रथ यात्रा की बात करते हैं तो हमें पुरी की याद आती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में इससे क्या कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है, कितनी ज्यादा मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? जैसा कि हम इसके पहले बात कर रहे थे, यहाँ के जो पुजारी हैं उनका ये कहना था कि राज्य बनने के बाद इस मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और निर्माण होने के बाद यहाँ पे इस रथ यात्रा की शुरुआत की गई। तो जिस तरीके से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, वैसे ही तमाम जो रस्में हैं, तमाम जो पूजा करने के तरीके हैं, उनका यहाँ पे निर्वहन किया जाता है, उनको पूरा किया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पे भी भगवान का मंदिर होगा, भगवान जहाँ पे विराजमान होंगे, तो जब लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो इसी तरह जो है यहाँ पे भी हैं, लोगों से भी बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि वो कब से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? माही। कब से इस मंदिर में आ रहे हैं और क्या भगवान से कामना की, कभी जब कामना की तो पूरी हुई? वो सब जो कामना किया सब पूरी हुई। सब पूरी हुई? हाँ हाँ। तो उसके बाद से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, मैं हर साल आती हूँ। और ऐसे अच्छा, आप कब से आ रहे हैं? मैं भी हर साल आती हूँ सर। आते हैं? जी। तो जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है? जी सर, पूरा होता है। तो ये कितने सालों से यहाँ पे आप आ रहे हो? मैं यही 9-10 हो गया। 10 साल तक हो गया सर। ये 10 साल से ये यहाँ पे आ रहे हैं लगातार और इनकी जो भी मनोकामना यहाँ पे भगवान से होती है वो पूरी होती आई है। हालांकि राज्य बनने के बाद, जैसा कि पंडित जी यहाँ पे बता रहे थे कि राज्य बनने के बाद यहाँ पे लगातार जो भव्य आयोजन होता रहा, उसकी अपनी एक अलग पहचान छत्तीसगढ़ में बना ली है। जो लोग उड़ीसा या नहीं जा पाते हैं, पुरी नहीं जा पाते हैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा देखने, तो वो लोग यहाँ पे आके पूरा कर लेते हैं। जैसा कि अभी एक श्रद्धालु बता रहे थे कि एक मिनी रथ यात्रा है, एक पुरी की जो जगन्नाथ, बिल्कुल पुरी का छोटा स्वरूप यहाँ पर मानते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग पुरी तक नहीं पहुँच पाते हैं वो लोग यहाँ पर आके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए पहुँचते हैं और पूरी श्रद्धा यहाँ पर व्यक्त करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।